जी, हम प्रोग्राम फजले रबी में हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल और हम खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमें ये मौका अता फरमाया कि हम इस प्रोग्राम का आगाज कर सकते हैं। ये उसकी बड़ी करम नवाजी है, ये उसका बड़ा फजल और तरस है कि हम उसकी बातें दुनिया तक पहुंचाएं और खुद भी सीखें और सुनें। खुदा की बातों का हम तक पहुंचना ये बहुत बड़ी दुनिया की बरकत है और उसके खजानों का मिल जाना है। अपनी बातें वो हम तक इसलिए पहुंचाता है ताकि हम उसको जानें, उसकी बरकत का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करें और इस दुनिया में जानें कि खुदा के भलाई के मंसूबे, बरकत के मंसूबे कितने बड़े और अनमोल हैं। यह प्रोग्राम फजले रबी खुदा के फजल का बयान करेगा। वो फजल जो गुनहगार इंसान को रास्तबाज बनाता है। यह फजल इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में ले आता है। यह फजल इंसान को वो जिंदगी जो खुदाई जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, उस तक ले आता है। और फजल वो खुदा की हमायत और मेहरबानी है जिसको इंसान अपनी कोशिशों से, नेक अमाल से हासिल नहीं कर सकता। यह खुदा की बख्शिश है। जब हम मज़ाहब का मुतालिया करते हैं तो तमाम मज़ाहिब फजल की तशरीह अपने अपने हवालों से करते हैं और तमाम मज़ाहब की मंजिल क्या है? गुनाहों की मुआफ़ी, वसाले खुदा, खुदा की आशनाई, खुदा की पहचान और जन्नत में जिंदगी गुजारना। तमाम मज़ाहब की मंजिल ये है। लेकिन कोई भी मज़हब क्या इस मंजिल को पा चुका? किसी ने पाया है या पाएगा? यह एक सवाल है जो सबको ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको इस सवाल का जवाब मिल चुका है और वो मिला है खुदा के फजल से। और वो फजल जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो खुदा का फजल है। कुरान मजीद कहता है वो खुदा रब्बुल आलमीन है। किसी एक मजहब का खुदा नहीं, किसी एक ग्रोह का खुदा नहीं, किसी एक कबीले का खुदा नहीं। वो सबका खालिक खुदा है और उसका फजल भी सबके लिए है जो आज तमाम इंसानों के लिए मुहैया है। इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, मुख्तलिफ इलाकों और खित्तों के लोग देखेंगे जिनको गुनाहों की मुआफ़ी, हमेशा की जिंदगी, रास्तबाजी की जिंदगी का तजर्बा हुआ है। यह नहीं कि होगा, हो गया है। आज ही आप सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई शशि जिनकी जिंदगी में खुदावंद के फजल का तजर्बा हुआ है। भाई शशि, हम आज आपको प्रोग्राम फजले रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुशामदीद, मैं बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ इस समय। जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो तमाम सुनने वालों के लिए एक बड़ा मंसूबा मोहब्बत और शफकत का रखता है। तो आप बताइए, आपकी जिंदगी का आगाज, परिवार, खानदान कैसा था? और फिर उसके बाद आप हमें बताएंगे ये फजल आपकी जिंदगी में कब और कैसे शुरू हुआ। हम सुनने के लिए तैयार हैं और बाकी जो लोग सुनेंगे वो भी इश्तियाक रखते हैं। तो बताइए थोड़ा सा अपने खानदान के पस मंजर के बारे में। जी जरूर। सारी महिमा, सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। और मैं अपना परिचय में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर शशि जतियानी। मैं एक सिंधी हिंदू परिवार से आता हूँ और बचपन से ही ऐसे परिवार में परवरिश हुई है जहाँ पर बहुत अच्छी तालीम मिली और धार्मिक बातों में भी बहुत सी शिक्षा मिली थी। तो छुटपन में मेरे अंदर एक भावना थी, एक फीलिंग थी, एक बहुत सा स्ट्रॉन्ग, ऐसे मुझे लगता था कि
जो खुदावन की बातें, जो ऊपर वाले की बातें, उस पर तवज्जो करना ज़रूरी है। तो ख़ैर जैसे आप जानते हैं हिंदू लोग विश्वास करते हैं कर्मों में, कर्मयोग में। अगर आपके अच्छे काम बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर आपके साथ भला होगा अगली ज़िंदगी में, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उनको लगता है अगली ज़िंदगी में आप और बेहतर रूप में आएँगे। लेकिन अगर आपके बुरे काम ज़्यादा हैं, तो फिर अफ़सोस की बात ये होती है कि आपकी ज़िंदगी नीचे की तरफ ढलती चली जाती है और अगली ज़िंदगी में आप और भी गिरे हुए स्थान में, गिरे हुए की चीज़ के रूप में आप लौट कर आते हैं। तो छुटपन में मेरी बहुत ज़ोरदार ये ख़्वाहिश थी कि मैं रासबाजी की द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा ऊपर वाले के साथ, खुदावंद के साथ मिल जाऊँ, उसके साथ जुड़ जाऊँ, जुदा ना हूँ, अलग ना हूँ उससे। जी, जी, बिल्कुल। तो ख़ैर ऐसे हुआ कि मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में लाख कोशिश करने के बावजूद बहुत से बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी बातें थी जो जिन्हें हम पाप कहते हैं, जिसे हम जुर्म कहते हैं, वो थी हमारी ज़िंदगी में। मैंने देखा कि जब कोई मुझसे सवाल करता था और अगर उस सवाल के जवाब के द्वारा, सच्चे जवाब के द्वारा मुझ पर कोई अगर प्रश्न उठना होता था, तो मैं झूठ बोलकर अपना अपना अपने बात को सीधा कर लेता था। या जी, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ आइसक्रीम या टॉफ़ी चाहिए और मेरे पास वो पैसे नहीं होते थे और मुझे पता था कि अपने बड़ों से माँगूँगा तो नहीं देंगे, तो मैं इस हद तक चला जाता था कि मम्मी के पर्स से चुरा लेता था पैसे। जी। और मेरी एक दीदी हैं, वो मुझसे बड़ी हैं, उनके साथ भी काफ़ी झगड़ा करता था मैं, मतलब गुस्सा बहुत था, एक छोटी-सी उम्र में भी हाथापाई पे उतर आता था। मतलब कुछ कुछ बातें थी जो मुझे अंदर से बहुत खेदित करती थी, मुझे लगता था कि ये बातें गलत हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें रोक नहीं पाता था। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे मैं देखने लगा अपने चारों ओर, मैं अपने जो मुझसे बड़े हैं, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, उन सबको बहुत सम्मान, बहुत आदर देता था, आज भी देता हूँ। लेकिन मैं देखा कि कुछ भी करो, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ खोट है, कुछ ना कुछ पाप है। मैं एक उदाहरण के तौर पे एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे मेरी दादी जी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन हुँ, फिर उनके दिल में वो जातिवाद या पक्षपात की भावना होती थी। जैसे नौकरानी या जमादारिन के हाथ से वो पानी तक नहीं पीती थी, कहती नहीं ये लोग तुच्छ लोग हैं, इनके हाथ से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे अजीब लगता था कि जब ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबको बनाया, तो फिर ये लोगों के बीच में ये अंतर और फ़र्क क्यों माना जाए? तो हुँ। मुझे दिल से पता चलता था कि ये बात सही नहीं है, हालाँकि मेरी दादी जी जो हैं इतनी अच्छी औरत हैं। इसी जी, तरीके से मैंने देखा मेरे दादाजी जो बहुत कट्टर हिंदू हैं, उनके दिल में भी एक बहुत ही नफ़रत थी मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो गैर मज़हबी लोगों के लिए उनके दिल में बहुत नफ़रत थी। उनके अपने रीज़न्स थे, लेकिन नफ़रत जैसी चीज़ किसी के दिल में मुझे पाप के रूप में नज़र आती थी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को देखा, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने मेरी मुझे बहुत अच्छी तालीम और परवरिश दी है। उनको भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी आदर्श ये स्त्री होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती थी, जैसे कई उनकी देवरानियाँ हैं, तो एक साथ उनके बीच में जो जलन और फिर झगड़ा और एक-दूसरे के खिलाफ जाना, एक-दूसरे के ऊपर अपनी बातों को लादना, वो सब मैं देखता था, तो मुझे फिर दिल में लगता था कि मेरे बड़ों में भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई पाप या गलत काम नहीं है, चाहे जितने जी। भी अच्छे हों। जी, शशि भाई, बहुत आपने तफ़सील से बयान किया है अपनी ज़िंदगी के बारे में। अब ये हमें बताइए थोड़ा-सा हाँ कि जी। खुदा का जो फ़ज़ल है, जो ग्रेस है, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आ गई? उसका तजुर्बा कैसे हुआ? थोड़ा-सा हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए। जी, ज़रूर, बिल्कुल। बहुत बहुत अहम सवाल है। क्या हुआ, जैसे मैं बढ़ता गया, कुछ 9 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं जो हूँ, सही ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ जी। और बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने पाप से छुटकारा नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि अपने मन से एक ऐसी तरकीब निकालूँ जिससे मेरा कुछ हल मिल जाए, चाहे मेरे पाप रहें फिर भी मुझे उनका दोष ना लगे। तो हुँ। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे विचार अपने ऐसे मन में ख़्यालात लाए कि मैंने सोचा कि ये सब जो बातें हैं, धर्म की, अच्छाई की और जो बुराई से बचना है, पाप नहीं करना, ये सब बनावटी बातें हैं।
ये सब इंसानों की बनाई हुई बातें हैं और धर्म मजहब सब बनावटी बात है। और मैं उस छोटी सी उम्र में एक नास्तिक बन गया। तो नास्तिक का मतलब बताइए थोड़ा सा, उर्दू में क्या कहेंगे? बगैर मजहब के बन गए, खुदा को ना मानने वाले बन गए आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं खुदा पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करना चाह रहा था। मैं चाहता था, क्योंकि देखिए क्या था कि उसको हिसाब देना है हम्म। और मेरा हिसाब जो है वो गलत हो रहा था मेरे कामों की वजह से। तो मैंने सोचा जब अगर वो होगा ही नहीं तो हिसाब किसको देंगे? तो आप सोच सकते हैं कि मैंने एक तरकीब निकाली अपने दिमाग से। जी। इन अब देखिए कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इंसान का जो दिल है बहुत कपटी है। बहुत ही गिरा हुआ दिल होता है इंसान का, चाहे वो छोटी उम्र में भी हो। इंसान के अंदर कोई तरकीब ज़रूर पैदा होती है जिससे वो अनुशासन या डिसिप्लिन से बच के निकलना चाहता है। तो खैर ये सब बातें मैं करता रहा। फिर कुछ दिनों में मैं बहस करने लगा, डिबेट करने लगा। कोई भी इंसान, कोई भी मेरी उम्र या मुझसे थोड़ी ज़्यादा उम्र वाला भी जी। अगर भगवान पे किसी चीज़ पे विश्वास करता था तो मैं उनसे बहुत डिबेट करता था, साइंटिफिक उनको मैं बहुत से बहस में फंसा कर उनको 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 विश्वास दिलाता था कि आप जो जिस चीज़ में आप अपना ईमान डालते हैं वो बिल्कुल गलत है। जी। तो अच्छा। तो बाहर से ऐसा हो गया कि मैं नास्तिक बन गया, एथियस्ट बन गया, हम्म। लेकिन अंदर से वो जो गिल्टी फीलिंग थी, जो दोष अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ, वो अभी तक नहीं गया। हम्म। मेरा विश्वास है कि चाहे आप अपने मन को फुसला लें, आप कोई भी तरकीब निकाल लें, अपने दिल में, अपनी जीभ के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते। हम्म। तो वो बात जो हम जिसे यूनिवर्सल कॉन्शियस कहते हैं, जी। जो विवेक है इंसान के अंदर, शऊर वो जिसको कहते हैं, शऊर कहते हैं जिसको। शौर जिसे कहते हैं, वो अभी तक जागा हुआ था, वो मरा नहीं था, वो सोया नहीं था मेरे अंदर। जी। तो मैं जो हूँ बहुत दुविधा में था। मैं एक एक डबल जिंदगी जी रहा था। एक तरफ बाहर से मैं बहस करके नास्तिक बन गया था, दूसरी तरफ अंदर अभी भी इच्छा थी कि मेरी जिंदगी में सुधार आए, मैं बेहतर जिंदगी जीऊं और हम्म। सही रास्ते पे चलूं। तो तो फिर खैर, आप ये बताइए क्या हुआ, ये जो फजल का काम है ये किस तरह से आपकी जिंदगी में शुरू हुआ, ये हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो शिलांग शहर से मैं आता हूँ, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में घुस गए। तो स्कूल्स बंद हो गए वहाँ पर। तो ऐसा हुआ कि मेरे माँ-बाप ने तय किया कि इस बच्चे की जो पढ़ाई अच्छी है, इसे बाहर भेजते हैं ताकि इसकी तालीम जारी रहे। जी। तो अच्छा। तो मैं जो हूँ एक बोर्डिंग स्कूल में गया, जो क्रिश्चियन स्कूल है, उसका नाम है वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में है, वहाँ गया मैं। जी। तो जाते-जाते मेरी मम्मी ने मुझे एक वार्निंग दी। उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से कहा कि बेटा तुम क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो, हम्म। उनकी तरह मत बन जाना। जी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मी आप क्या बात कर रही हो? मैं तो नास्तिक हूँ। तो मैं क्यों किसी और धर्म में चला जाऊँगा? मैं कि धर्म में विश्वास ही नहीं करता हूँ। तो हम्म। उस बात का दिलासा देकर मैं घर से निकला। जी। वहाँ जब क्रिश्चियन स्कूल में गया तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे मेरे जैसे थे। अब क्योंकि मैं नास्तिक बन गया था, मेरे अंदर कुछ गलत आदतें भी आने लगी जी। जी। अच्छा। और पाप बढ़ गया मेरी ज़िंदगी में। छोटी-सी उम्र में 11-12 साल में मैं सिगरेट पीता था, छुप-छुप कर। और हल्का-सा जब भी मौका मिलता था तो शराब भी पी लेते थे हम लोग। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बड़े बिगड़े हुए थे और हम लोग चौकीदारों को भी घूस देकर ये सब सामान हासिल कर लेते ताकि हम नशा करें। जी। और ये सब करने के दौरान मुझे लगता था कि ये गलत है, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन हम्म। मैंने देखा पास्टर जी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग थे। उनकी अच्छा। ज़िंदगी में एक शांति महसूस आती थी। उनके अंदर कुछ अलग ऐसे एक रोशनी, एक प्रकाश दिखती थी मुझे जो बाकियों में नहीं थी। अच्छा। और ये बच्चे जो हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कूल था, अलग-अलग देशों से आए थे। ये 40 देश के बच्चे हमारे स्कूल में के पढ़ते थे। तो ये ऐसा नहीं था कि ये सब एक ही जगह से हैं या अमेरिकन हैं, या दुनिया के हर देश से, अलग-अलग शहरों से ये बच्चे आए थे। ये बताइए ये मुख्तलिफ मज़ाहब के बच्चे थे जो 40 मुल्कों से आए हुए थे? हाँ जी, वो मतलब अलग-अलग मुल्कों के थे। उनके मज़हब में एक कॉमन बात थी। मैंने जैसे उन पर तवज्जो किया तो मैंने देखा कि हर इतवार के दिन, हर संडे को ये लोग इकट्ठा होते हैं और एक बाइबल क्लब में हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। जी। तो मैंने कहा कि ज़रूर इस बाइबल क्लब के वजह से इनके अंदर कोई बात ज़रूर है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है। मुझे लगा कि जाकर उनसे मिलूँ और जाके समझूँ कि इनके अंदर क्या बात है। जी। तो
तो वो वैसे मुझे हमेशा इनवाइट तो करते थे, निमंत्रण देते हैं कि भाई आ जाओ बाइबल क्लब देखो कैसा होता है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर शांति देखकर, एक 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 बहुत अच्छी रोशनी देखकर मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मैं जाकर देखूं इनके अंदर है क्या। जी। तो खैर जब मैं गया वहां पर, तो मैंने देखा कि ये लोग इन्होंने शुरुआत की अपनी मीटिंग की बिल्कुल दुआ करके, प्रार्थना करके, और ऐसे प्रार्थना कर रहे थे जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं। जी। जी। खुद से वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बिल्कुल वो उनके सामने मौजूद हो, और उनका एक रिश्ता नजर आया मुझे कि इनके अंदर एक एक खास भावना है, एक ऐसी बात है कि वो खुदावन से डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। और ये बच्चे थे, 12, 13, 14 साल के बच्चे थे ये। तो ये बात मुझे बड़ी डिफरेंट, बड़ी अजीब लगी। आगे चल के इन्होंने गीत गाए, गाना ने ऐसे गाए इन्होंने, जो भक्ति के गीत हैं, लेकिन ऐसे गा रहे थे जैसे खुदावन से उनका एक एक मोहब्बत का रिश्ता है, जैसे एक प्रेमी के लिए गा रहे हों। ये बात मुझे बड़ी अलग और बड़ी अच्छी लगी कि एक फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ ये खुदावन से अपना रिश्ता बढ़ा रहे हैं। हम्म। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या ये बाइबल खोली, तो किसी ने वहां से एक मैसेज सुनाया, बाइबल की एक कहानी उन्होंने सुनाई। लेकिन सिर्फ कहानी नहीं थी वो, भाई साहब देखिए वो क्या हम्म। कर रहे थे, कहानी पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करने लगे कि ये जो कहानी है ये हमें क्या सिखाती है, इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, और इसके अनुसार, इसके मुताबिक हम कैसे अपनी जिंदगी को चलाएं। तो हम्म। मुझे लगा ब्रदर जी कि इनका जो फेथ है, इनका जो ईमान है वो सच्चा है। इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जी। जो धर्म का, इसमें मजहब का इसमें कुछ लेना देना नहीं, एक रिश्ता है इनका। और खुदावन से ये बातचीत ऐसे करते हैं जैसे जीते जागते चलते फिरते उसके साथ वो क्या एक 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 उनका एक संबंध है। रिश्ता बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत प्यारा लगा मुझे। फिर मैंने देखा कि वो दुआ किया उन्होंने एंड में, तो उनमें से एक मेरे लिए भी दुआ करने लगा। और जी। वो ऐसा कहने लगा कि खुदावन तू जानता है कि शशि के दिल में जो कुछ भी बातें चल रही है, बाहर से वो एक नास्तिक है, कठोर लगता है, सख्त लगता है, लेकिन अंदर, इसके अंदर तू जानता है कि वो एक चीज को खोज रहा है। हम्म। तू अपना फजल कर इसकी जिंदगी में। अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना है, मैं तो इनका दुश्मन ठहरा, मैं इनके साथ डिबेट करता हूँ, इनके खिलाफ बोलता हूँ, ये मेरी भलाई के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मुझे ये बात जो एकदम दिल में बस गई। खैर वहां से मैं गया, उस दिन अगले दिन मैं चैपलिन साहब जो थे हमारे रिलीजियस एजुकेशन के टीचर, उनके ऑफिस में पहुंच गया मैं। जी। मैंने कहा हमारा एक रिलीजियस एजुकेशन कोर्स था जिसमें हम वो मूसा की कहानी पढ़ रहे थे, जो मिस्र से कैसे निकले खुदावन के लोग। तो मैंने कहा चैपलिन साहब, ये किताब बाइबल क्रिश्चियनों की है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्रिश्चियनों का जो भगवान है, खुदा है, वो उसका नाम यीशु मसीह है? कहता है हाँ। तो मैंने कहा फिर ये मूसा और फिरौन और यहोशू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जीसस कहाँ पर है? हम्म। तो उन्होंने कहा बेटा तुम नए करार में पढ़ो, हम्म। न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका जो पहला अध्याय है, पहला जो चैप्टर है, वहां से पढ़ो। तो मैंने गॉस्पेल ऑफ जॉन भाई साहब पढ़ना शुरू किया। जी। 3.5 महीने मैंने लगाए उसमें, उसे पढ़ने के लिए। जी। जी। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि मुझे एकदम अनजाने में मैं दुआ भी करने लगा, और मुझे बाद में समझ में आया कि मैं दुआ कर रहा था, मेरे दुआओं के क्या जवाब भी मिलने लगा मुझे। जी। तो वो भी एक फजल है। देखिए अभी तक मैंने अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में सौंपा नहीं था, लेकिन उसका फजल मेरे जिंदगी में काम करने लगा पहले से ही। जी। तो फिर मैं जैसे पढ़ता गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, यीशु मसीह जो भी सिखाते थे, उनकी जो सीख है, उनकी शिक्षा, उनकी बातें बहुत रूहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं बिल्कुल उनका एक जैसे फैन हो गया, वो मेरे हीरो जैसे बन गए। जी। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया ब्रदर जी, मैं उस जगह पर पहुंचा जहां उन्होंने यीशु के खिलाफ गलत इल्जाम लगाकर उन्हें हम्म। क्रूस पर लटका दिया। जी। जब उस जगह पे पहुंचा तो मैंने बाइबल बंद कर दी और मैं उदास हो गया। आप सोचिए 3.5 महीने चैपलिन साहब ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस दिन मैंने पढ़ा अगले दिन सुबह कहते हैं शशि तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है? हम्म। तो मैंने कहा कि चैपलिन साहब मैं बाइबल पढ़ रहा था। तो कहते हैं तो अजीब बात है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, तुम बाइबल पढ़ के उदास क्यों? तो मैंने कहा देखिए इतनी अच्छी कहानी, लेकिन यीशु को मार दिया इन्होंने। हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तुमने आगे पढ़ा? मैंने कहा अच्छा। नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने आगे नहीं पढ़ा। बोला क्यों? मैंने कहा देखिए कहानी का जो हीरो है वो यीशु है, वो मर गए तो कहानी खत्म। आगे क्या पढ़ना है, पढ़ने का है? तो फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने एक बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम जानते हो कि अभी तक 2 अध्याय बाकी हैं उसके?
जी 2 चैप्टर बाकी है। मैंने कहा, बोला क्यों ना तुम उस 2 चैप्टर को पढ़ लो। जी मैं, मैंने कहा चैपलिन साहब आखिर है क्या उसमें? बोला बेटा मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद पढ़ो। ठीक है। उस रात मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया, मैंने बाइबल निकाली और खोलकर पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यीशु का जो रेजरेक्शन है, उसके पुनरुत्थान के बारे में, जब वो मुर्दों से जी उठा उसके बारे में लिखा था। तो मेरे अंदर एक ईमान ऐसी मजबूती से आ गया जैसे पहले बिल्कुल नहीं था। मुझे हम्म। याद आया कि पहले के अध्याय में कुछ बहस चल रही थी, तो उन्होंने कहा यीशु से, आप क्या कह रहे हैं कि इस मंदिर को गिरा दो, इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जी तो सुलेमान को इतना समय लगा, तो आप 3 दिन में कैसे करोगे? तो वो कहते हैं कि वहां पर यूहन्ना लिखता है कि इनको नहीं पता था कि यीशु मसीह खुद के बारे में कह अच्छा रहा अच्छा। है। तो आपने फिर यीशु को कबूल कर लिया, आप उनके पैरोकार बन गए। तो ये हाँ जी। बताइए हमें, आप मुख्तसर तौर से ये बताइए कब आपने प्रभु को कैसे अपनी जिंदगी दी, और उसके बाद क्या तब्दीलियां आई, और आपके परिवार में आपने बताया कि प्रभु के फजल से बड़े बड़े काम हुए। तो हमारे पास थोड़ा समय है, थोड़ा वक्त है, ये जी बताइए आपने प्रभु को कबूल कैसे किया, कैसे कहा मेरी जिंदगी में आ, और फजल को आपने पा लिया, और फिर क्या चेंजेस आ गई आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, और आपके परिवार में, खानदान में कैसे बड़े काम प्रभु ने किए। थोड़ा सा समय है, जरूर बताइए हमें। जी, ज़रूर, बिल्कुल। तो अगले सुबह मैं चैपलिन साहब के पास दौड़ता हुआ गया। असेंबली स्टार्ट होने से पहले मैं गया, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए मैं यीशु का शागिर्द कैसे बनूँ? जी। तो वो बिल्कुल चौंक गया, बोला तुम क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा मैंने उस कहानी को पढ़ लिया है, मैंने उसके जी उठने के कलाम को पढ़ लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यही खुदावंद है और यही मेरे पापों को माफ कर सकता है। तो चैपलिन साहब खुश हो गए, उन्होंने मेरी अगुवाई की, उन्होंने मेरी रहनुमाई की। एक दुआ कहा उन्होंने कि बेटा मैं एक दुआ बोलूंगा, एक एक वाक्य बोलूंगा, एक एक लाइन बोलूंगा, अगर तुम सहमत हो तो हम्म। मेरे पीछे वो दुआ तुम दोहराओ। जी। तो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि जो दुआ उन्होंने कही, मैं बिल्कुल उनसे क्या सहमत था, और मैंने पूरी दुआ उनके पीछे दोहराई। दुआ ये थी उनकी कि यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, हम्म। मैंने आपके खिलाफ, दूसरों के खिलाफ और खुद के खिलाफ पाप किया है। जी। मुझे समझ में आया कि आपने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है मेरे पापों के लिए। तो हम्म। आज मैं उस फजल को स्वीकारता हूँ, अपनाता हूँ, और मैं मांगता हूँ कि आप अपने खून से, आप हम्म। अपने पाक खून से मुझे शुद्ध कर दे, साफ कर दे, पाक कर दे। और मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूँ और मैं हम्म। आपको अंदर बुलाता हूँ। आज आप मेरे नजात दहिंदा बन जाएं, आप हम्म। मेरे मालिक, मेरे खुदावंद, मेरे सब कुछ बन जाएं, और मुझे अपने रास्ते पे चलाएं, मुझे अपने रूह से भर दें। हाँ, ये बहुत दुआ। बढ़िया शशि भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए जब आपने ये दुआ कर ली तो आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ गई, जल्दी से दो चार, और फिर ये बताइए आपके परिवार में जो बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया, जो बड़ा मोजज़ा किया फजल से, वो भी थोड़ा सा बताइए हमें मुख्तसर तौर से। आपके पास 3 मिनट हैं। जी, तो वो जो मैंने दुआ की उसके बाद ऐसा हुआ ब्रदर जी, मेरा दिल बिल्कुल बदल गया। पहले जो गुस्सा था, जो घृणा थी लोगों के खिलाफ, वो बंद हो गया। एक खुदावन की रूहानी मोहब्बत मेरे अंदर आ गई। तो मैं लोगों से, मेरा बर्ताव बदला, मेरा चलना-फिरना बदला, और मेरी जो आदतें थी, सिगरेट, शराब, ऐसे टूट गई जैसे मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और अंदर से सफाई हो गई हो। है जी ना? बहुत बढ़िया। और अब ये बताइए कि आपके परिवार में एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया, बहुत बड़ा मोजज़ा किया, वो बताइए हमें। हाँ जी, तो 97 में 10 साल बाद जब मैंने खुदावंद को अपना लिया था, यीशु मसीह का शागिर्द बन गया, तो 97 में मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बताया कि उनको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, और कुल 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 मिलाकर 40 दिन है उनके पास जीने के लिए। तो देखिए, मेरे जो खानदान के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, वो बहुत कट्टर हिंदू हैं, वो बहुत खिलाफ थे मेरे इस फैसले से कि मैं यीशु का शागिर्द बन गया। लेकिन ऐसी खबर सुन के मेरे डैडी ने मुझे फ़ोन किया और बोला, जी। "बेटा, ऐसा डायग्नोस आया, तू दुआ कर।" क्योंकि मैंने उनको बताया था कि जब मैं दुआ करता हूँ, मेरा खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब देता है। तो तो ये मैंने बताइए हमें शशि भाई, जब आपने प्रार्थना की प्रभु से तो क्या हुआ फिर। जब मैं पूरी रात प्रार्थना की और खुदावंद का जो आखिर में जो शांति है, उसका उसका मुझे ऐसे लगा कि मेरी माँ चंगी हो गई हैं। मैंने फ़ोन उठाया, मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक हो गई हो, आप घबराओ मत, 40 दिन नहीं आप बहुत दिन जियोगी। खुदावंद ने ऐसा फ़ज़ल किया कि मम्मी जी लौट के गई हैं,
डॉक्टरों के पास, और सिर्फ एक बार नहीं, हर 6 महीने 16 साल तक अभी कुछ महीनों पहले वो गई हैं, और हर 6 महीने उनका जो चेकअप हुआ है, उनके शरीर में कैंसर बिल्कुल नहीं ढूँढ पा जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, शशि भाई की वालिदा को कैंसर हुआ, उन्होंने यीशु से दुआ की, यीशु ने कैंसर को खत्म कर दिया है। डॉक्टर ढूंढते रह गए, कैंसर नहीं, क्योंकि जब यीशु मौजज़ा करता है दुनिया को हैरान कर देता है। आपने ये गवाही सुनी, हमारा भाई सवालों से भरा हुआ था। ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो खुदा की जिंदगी गुजारने के काबिल करे। गुनाहों का एहसास जुर्म था, लेकिन यीशु ने, उसके फजल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आज आपकी जिंदगी, दुनिया के दीगर इंसान जो सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी का क्या हाल है? खुदा का फजल, खुदा की रोशनी, खुदा की शिफा, खुदा की जिंदगी आपके लिए भी है। क्या आप उसके फजल को पाना चाहते हैं, या फजल के बगैर खुदा से दूर जिंदगी गुजारेंगे? खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम फजले रबी से फजले रबी को लेकर फिर से हाजिर होंगे। अपने मशवरों से, राय से जरूर मुतला कीजिए। खुदावंद पाक खुदा की सलामती, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत सदा आप सबके साथ रहे। आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।